वेलकम टू द चैनल स्पीड मैथमेटिक्स बाय एनडी सर। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं और आज मैं BSSC CGL सेट 7 लेकर आ रहे हैं मैथमेटिक्स के अंदर। और आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन जो सेट 7 का है वो हम लेकर आ रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। आज का क्वेश्चन देखिए, आपका इंडिसेस बेस्ड है, आपका सर्च एंड इंडिसेस पे है आपका। सवाल है आपका √9 माइनस √7, √7 माइनस √5, √5 माइनस √3 एंड √3 माइनस √1 में सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, इस टाइप के सवाल पूछे गए हैं। तो देखिए, इसका सबसे सिंपल ट्रिक्स बता देता हूं मैं कि जो सबसे छोटा है, देखिए अंतर कितना है आपका, 2 का अंतर है। यहाँ भी कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। ये भी आपका 2 का अंतर है। ये भी कितना का अंतर है आपका, 2 का है। तो जो सबसे छोटा संख्या रहेगा उसका मान आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। रूट के अंदर माइनस है आपका, तो कौन सा आपका √3 माइनस √1, ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान आपका। बेसिक की बात करें तो देख लीजिए आपका, है ना, √9 का वैल्यू कितना होता है आपका, 3 होता है। √7 का वैल्यू कितना होता है आपका, 2.645। √5 का वैल्यू कितना होता है आपका, 2.236। √3 का वैल्यू कितना होता है आपका, 1.732, है ना। और √1 का वैल्यू तो आपका 1 रहेगा ही। तो अगर निकालते हैं हम, अगर 3 माइनस आपका √7 कितना आपका 2.645, तो देख लीजिए आपका कितना आ जाएगा, 355, यानी कि 0.355 लगभग। ठीक है, इसी तरह से अगर हम √7 की बात करें, दैट मीन्स कि आपका 2.645 माइनस 2.236, ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे कर लेते हैं आपका √9 माइनस √7 माइनस √5 का वैल्यू ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 645 माइनस 236, 15 में से 6 गया आपका 9, बच गया आपका 3, 13 में से 3 में से 3 गया आपका 0, और आपका 6 में से 2 गया आपका 4, 0.409, है ना। इसी तरह से अगर √5 माइनस √3 है आपका, तो 2.236 माइनस आपका 1.732, तो देखिए 6 में से 2 गया आपका 4, 3 में से 3 गया आपका 0, 2 में से 7 नहीं जाएगा तो 12 ले लीजिए, 12 में से 7 गया 5, 0.504। इसी तरह से अगर हम निकाले √3 माइनस √1, तो ये क्या आ जाएगा, 1.732 माइनस आपका 1, दैट इज आपका 0.732। तो देखिए सबसे बड़ा कौन आ रहा है आपका, 0.732, यानी कि ये बेसिक हो गया। आपको एक तो वैल्यू याद रखने का झंझट, ऊपर से आपका बेसिक में लिखना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट जो तरीका है, आप देख लीजिए कि यहाँ पे अंतर कितना है, 2 का अंतर है। तो जो सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा होगा रूट के अंदर। ठीक है, माइनस तो √3 माइनस √1, सबसे छोटा अगर पूछ दे तो सबसे छोटा, जो बड़ा संख्या है वही आपका सबसे छोटा हो जाएगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर घटते हुए क्रम में नंबर को सजा सकते हैं। और इस टाइप्स के क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, CGL में पूछे जाएंगे, MTS में, और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्रिकेट बेस्ड है आपका। IPL अभी चल रहा है आपका, है ना, और रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट पे आपका बहुत सारे गेम भी चल पड़े हैं आपके, है ना। आपने देखा होगा कि रिक्वायर्ड रन रेट इतना है, इतना चाहिए, इतने बॉल पे इतना रन, है ना। ड्रीम 11 वगैरह सारे लोग अभी बिजी हैं उसी में। तो क्रिकेट बेस्ड आपका सवाल है, इसका बेसिक चीजें आपके देख लीजिए। आपका क्रिकेट के खेल के पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 था। ठीक है, 10 ओवर का खेल हुआ, 3.2 था रन रेट आपका, मतलब कि 10 गुने 3.2, टोटल कितना रन बन चुका है आपका, 32 रन। ठीक है, नेक्स्ट आइए आपका, शेष 40 ओवरों की रन रेट कितनी रहनी चाहिए कि 282 रन का लक्ष्य दिया जा सके। अच्छा, टोटल हमको 282 का लक्ष्य देना है। ठीक है, यानी कि और क्या होगा, 282 हमें टारगेट करना है, तो 282 माइनस 32, यानी कि 250 रन रिक्वायर्ड है आपका, है ना, इन नेक्स्ट 40 ओवर्स। 250 रन रिक्वायर्ड इन नेक्स्ट 40 ओवर्स। तो इसका रन रेट कितना हो जाएगा आपका, है ना, रिक्वायर्ड रन रेट आपका 282, 250 बटा में आपका 40, तो 1 0 से 1 0 कट गया। दिस इज आपका RR, है ना। RR से आपका राजस्थान रॉयल्स भी आपका नाम होगा, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, 4 से 25 काटिए आपका, 6 चौके 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा 20, 4 5 20, यानी कि आंसर पे आ गया आपका
6.25। अगर 6.25 के रन रेट से हम अगर नेक्स्ट ओवर में बैटिंग करते हैं, एवरेज आपका 6.25 है, तो देन यू हैव टू मेक अ स्कोर ऑफ 282 ऑन स्कोर बोर्ड। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, आपका थोड़ा सा आपका लॉजिकल बेस्ड है, आपका आईक्यू आपका टेस्ट किया जाता है बीएसएससी सीजीएल के द्वारा। ये क्वेश्चन में आपका देखिए, आपका सवाल है आपका, एक व्यक्ति 2 कलम के बदले में 3 पेंसिल, 4 पेंसिल के बदले में 5 खिलौने और 6 खिलौने के बदले में 1 छुरी पाता है, तो वह 5 छुरियों के बदले में कितना कलम पाएगा, है ना। तो देखिए बनाने का तरीका ऐसे बहुत ही आसान है आपका। देखिए आपका 6 खिलौने के बदले में 1 छुरी पाता है, तो 5 छुरी में आपका 30 खिलौना हो जाएगा। अगर 30 खिलौना है तो 4 पेंसिल के बदले 5 खिलौना, तो 30 खिलौना है तो 5 गुने 6 हो रहा है, तो 6 चौके 24 आपका, है ना। अब बताइए 2 कलम के बदले 3 पेंसिल, तो 3 पेंसिल और 24 पेंसिल यानी कि 8 गुना, तो पेन भी 8 गुना, तो 2 8 16, है ना। अब देखिए ये मन में भी बना सकते थे, लेकिन लिखने का तरीका, बनाने का तरीका वो भी देख लीजिए आपका कैसे बनाएंगे। देखिए ये कलम है, सपोज कीजिए कलम है आपका, पेंसिल, कलम, पेंसिल आपका, खिलौने और क्या है आपका छुरी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आपका 2 कलम बराबर आपका 3 पेंसिल और 4 पेंसिल बराबर आपका 5 खिलौने और आपका 6 खिलौने के बदले 1 छुरी। ठीक है, बन गया आपका। अब यहाँ पे देखिए आपका 5 छुरियों के बदले में, तो 5 छुरी आपका 1 गुने 5 छुरी है, तो 6 गुने 5 आपका कितना 30 आ गया, यानी कि 30 खिलौना है आपका, है ना। अब बोल रहा आपका बैक से आना था आपका 4 पेंसिल के बदले में 5 खिलौने, ये 30 कितना गुना आपका 5 गुना है आपका, है ना। तो 6 गुने 4 कितना आ जाएगा 24 पेंसिल आ जाएगा आपका। यहाँ पे हम कर देते हैं, देखिए 5 से गुने 6 30 आया, तो 4 गुने 6 कितना आपका 24 पेंसिल, है ना। 24 पेंसिल बराबर आपका 5 छुरी। अब यहाँ पे आइए आपका 24 कितना है आपका 8 है, तो ये भी आपका 8 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, तो 16 कलम आपका आंसर आ जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, आपका 1 छुरी बराबर 6 खिलौना, तो 5 छुरी बराबर 30 खिलौना, है ना। अच्छा 5 खिलौना में 4 पेंसिल है, तो 30 खिलौना में कितना आ जाएगा 24 पेंसिल, है ना। अच्छा ये बताइए 3 पेंसिल में 2 कलम, तो 24 पेंसिल में आपका 16 कलम, क्योंकि ये 8 गुना तो ये भी 8 गुना, ये 6 गुना तो ये भी 6 गुना, है ना। तो इस तरह से आसानी से आप बना सकते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपका। बाकी लिखने का भी तरीका है आपका कि मतलब ये है आपका 6 खिलौना, 6 टॉय बराबर आपका 1 छुरी, है ना। तो 5 है तो ये 30 टॉय हो गया, 30 टॉय है। अब आइए यहाँ पे आपका कितना है 5 खिलौने, 4 पेंसिल के बदले 5, तो 5 है तो 6, 5 गुने 6 तो 6 चौके 24। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान आपका ये है, बाकी मन में आप कर सकते हैं, आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आपका ऐकिक नियम यूनिटरी मेथड पे बेस्ड है आपका, है ना। एक किले में 50 दिनों का राशन है, ठीक है, 50 दिन का आपका राशन रखा हुआ है। 15 दिन के बाद 150 आदमी और आ जाते हैं, मतलब पहले से कुछ आदमी थे, 150 आदमी और आ जाते हैं, और अब राशन जो है 25 दिन में समाप्त हो जाता है। मतलब 15 दिन तक तो चला ही, और जो बचा हुआ राशन था वो मात्र 25 दिन में समाप्त हो जाता है। किले में कितने आदमी थे, सवाल पूछा है कि हाउ मच आदमी इन देयर फोर्ट, ठीक है। चलिए तो बनाने का तरीका आपका, मान लीजिए कि एक आदमी थे, 50 दिन का राशन है, तो टोटल इतना रिक्वायर्ड था आपका। अच्छा 15 दिन के बाद 150 आदमी आया है ना, तो 15 दिन तक तो एक्स तो रहेंगे ही, उतना व्यक्ति तो खाया ही आपका, एक्स गुने 15 कर दिए प्लस, ठीक है, और बचा हुआ आपका 150 आदमी और आ गया, दैट मीन्स कि आपका एक्स प्लस 150 आदमी अब हो गया। अच्छा बचा हुआ राशन कितने दिन में समाप्त हो गया, नेक्स्ट 25 दिन में, मतलब अनदर आपका 25 डेज, ठीक है। आपका सॉल्यूशन बन के तैयार है, इक्वेशन सोल्व कीजिए, यू गेट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 50x माइनस 15x दैट इज आपका 35x बराबर आपका x प्लस 150 गुने आपका 25, 5 से काटिए तो 5, 5 से काटिए तो आपका 7, तो 7x बराबर आपका 5 इंटू एक्स दैट इज आपका 5x 150 गुने 5, ठीक है। 7x माइनस 5x 2x बराबर आपका 150 गुने 5, 2 से काट दीजिए आपका,
तो 75 बार में कट गया आपका। 75 बचे कितना होता है आपका 375, 7 बचे 35, 350, 5 बचे 25, तो 375 आदमी थे भैया आपका टोटल। ठीक है, तो 375 इज द करेक्ट आंसर। और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा इसी तरह से बनाइए, एक एक पे मत जाइए, आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेशियो पे मत जाइए। हालांकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेशियो पे जब आप जाते हैं तो आपको जेहन में लेके चलना होता है कि पहले 15 दिन तक आपके बचे, फिर आपका x प्लस 150 आदमी के लिए 25 दिन, तो उस हिसाब से आपको डायरेक्ट रेशियो और इनडायरेक्ट रेशियो के अनुसार से करना पड़ेगा, क्योंकि आदमी बढ़ेंगे तो भोजन का दिन घटेगा, कंजम्पशन का जो डे है, डे ऑफ कंजम्पशन, वो घटेगा आपका। तो वही आपका होता है इनडायरेक्ट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट डायरेक्ट, है ना। आदमी घटेंगे, डे बढ़ेगा। जाहिर सी बात है भैया कि अगर हम 50 दिन का राशन है और आदमी है 100, अब हो गए आपके आदमी 50, आदमी आधा हो गया तो दुगना चलेगा, है कि नहीं। आदमी अगर दुगना हो गया तो आधा और चलेगा आपका। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आप इसी तरीके से बनाएं, डायरेक्ट रेशियो और इनडायरेक्ट रेशियो के चक्कर में नहीं पड़े। पढ़ना भी है तो डेट विल बी गुड, अगर आपको समझ में आता है तो डेट विल बी गुड, फाइन। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन आपका, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका। मैं ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसा ट्रिक्स जो आज तक आपने नहीं देखा होगा, और आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। कोई फॉर्मूला रखने का जरूरत नहीं, कोई बेसिक बनाने का जरूरत नहीं। सवाल देखिए क्या है, मैं पढ़ देता हूँ। किसी यात्रा का 1/4 सफर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया जाता है, 1/3 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और शेष आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया जाता है। तो पूरी यात्रा की औसत गति बताएं। तो औसत गति क्या होता है आपका, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इज आपका एवरेज स्पीड, है ना। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। तो देखिए आपका बनाने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। कितने आपके हैं, 45 है, 48 है, और क्या है आपका 50 है। इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए और उसी को क्या मान लीजिए आप, टोटल डिस्टेंस। देखिए बहुत ही आसान आपका, 45, 48 और 50 का एलसीएम, है ना। कितना आ जाएगा आपका, देखिए 48 और 50 का निकालिए आपका, है ना। 48 और 50 का कितना आ जाएगा आपका, 48 गुने 10 480, नहीं होगा, 50 480 में नहीं आएगा। 480 गुने कितना बार में आ जाएगा आपका, 5 बार में, तो 480 गुने 5, है ना। 448 बचे आपका होता है आपका 40 बचे 200, 8 बचे 40, 2400, तो 2400 ले सकते हैं आपका, है ना। 48 और 50 का 2400, तो 2450 से आपका कट जाएगा, है ना। अच्छा 45 और 2400 का ले लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका ठीक है। तो 48 50 का आपका 1200, क्योंकि देखिए आपका 48 गुने 25 और 50 से आपका 1200, 24 बार में आपका कट जाएगा आपका। अच्छा ठीक है, अब 45 और 1200 का आइए, 45 और 1200 का कितना, 1200 गुने 2 2400, नहीं होगा, 3600, तो 9 बचे 45, 9 चौके 36, तो 3600 आपका टोटल डिस्टेंस ले लीजिए आपका। ठीक है, एलसीएम 3600, ये हो गया आपका कुल दूरी। देखिए एलसीएम निकल चुका है। अब आइए आपका, देखिए बहुत ही आसान आपका, 3600 का 1/4, मतलब कि 900 कितना का स्पीड, 45 का, तो कितना घंटा लगा आपका, 20 घंटा। ये टाइम हो गया, ये स्पीड हो गया, और ये आपका डिस्टेंस हो गया। देखिए आसानी से बनेगा आपका, कोई टेंशन नहीं है आपका, है ना। 1/3 मतलब 3600 का 1/3, दैट इज आपका 1200। 1200 के लिए चाल कितना है आपका 48, तो ये कितना लग गया आपका 25 घंटा। 1200 बटा 48 आपका 25। अब बचा कितना, देखिए 12 और 9 2100 तो हो गया 3600 में, तो बचा आपका 1500। 1500 का स्पीड कितना है 50, तो ये कितना लग गया 30, यानी कि टोटल टाइम कितना लगा आपका 25 और 20 45 और 30 75। टोटल डिस्टेंस कितना है आपका 3600, तो 3600 बटा 75, ये क्या आ गया आपका औसत गति, एवरेज स्पीड, है ना। औसत गति दैट इज आपका एवरेज स्पीड। तो काट के देखिए आपका 25 से 3, 25 गुने 1, 25 11 बचा, 25 चौके 100, 10 बचा, 25 चौके 100, 3 से काटिए आपका 48, है ना। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा, दिस इज आपका आंसर। बेसिक की बात करें
तो x टोटल डिस्टेंस मान लीजिए, हम फॉर्मूला लिख देते हैं आपका, x आपका टोटल डिस्टेंस मानिए, तो x बटा 1/4 कितना का स्पीड इसका है आपका भैया 45 का। फिर से आपका x बटा 3, इसका कितना का स्पीड है आपका 48 का। अच्छा बचा हुआ कितना, x में से घटाइए आपका x बटा 4 माइनस x बटा 3, तो 4 तिया 12, 12x माइनस 4 से 3 3x, 3 से 4 4x, तो ये हो गया 5x बटा में आपका 12, तो ये हो जाएगा आपका 5x बटा में 12 बटा में कितना का स्पीड है इसका 50 है ना, तो 5 से आपका 10। तो देखिए ये इक्वेशन से आप बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका। सबसे आसान आपका एलसीएम लीजिए और आसानी से बनाइए, फॉर्मूला भी है आपका इसका, है ना, ABC/2 AB प्लस BC प्लस ये, तो उस पर आपने नहीं जाना है, ठीक है। तो आप सबसे आसान आपका कभी भी रहे इस टाइप का क्वेश्चन, जो भी गिवन स्पीड है उसका एलसीएम निकालिए, एंड एलसीएम इज ट्रीटेड एज टोटल डिस्टेंस, एंड इफ यू फाइंड टोटल डिस्टेंस देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू हैव टू डिवाइड बाय गिवन स्पीड एंड यू विल गेट टाइम, एंड नाउ द एवरेज स्पीड इज कम बाय दिस साइड, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चलिए तो शेयर बेस्ड है आपका, है ना, वेजेज पे बेस्ड है आपका क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं तरीके बताऊंगा, ऐसा तरीका जो आज तक आपने नहीं देखा होगा, ना ही आपने YouTube पे देखा होगा, लेकिन बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। और मैं बेसिक से भी तुलना करूंगा इसका, ठीक है, बेसिक भी आप देखेंगे कैसे अप्रोच लिया जाता है, लेकिन उसके पहले मैं ट्रिक्स बता देता हूँ। सबसे आसान ट्रिक्स आपका देखिए, आपका रहीम, करीम तथा महेश को कोई काम रुपए 800 में करने के लिए लगाया गया, 800 रुपया टोटल है, ठेका ले लिया लो कि हम कर देंगे, ठीक है। रहीम तथा करीम ने मिलकर 4/5 है ना, और करीम और महेश ने मिलकर 3/4। तो यहाँ पे देखिए नीचे वाला क्या है आपका 5 है और 4 है, तो ये नीचे वाले को आप क्या कीजिए, है ना, 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा आपका 20, इसी को मान लीजिए आपका टोटल वर्क, दिस इज आपका कुल काम आपका 20 है ना। अच्छा R प्लस K प्लस M के लिए कितना काम है 20 है। अच्छा रहीम तथा करीम ने मिलकर R प्लस K, रहीम और करीम 20 का 4/5, तो 20 का 4/5 तो 5 के 20, 4 के आपका 16 है ना। अच्छा करीम और महेश K प्लस M है ना, आपका कितना आ जाएगा 3/4, 20 का 3/4 तो 5 की आपका 15। अच्छा बताइए आपका R और K का वैल्यू कितना है आपका 16 है, और M कितना हो जाएगा तब ये 4 हो जाएगा, है ना। M की बात करें तो कितना आ गया आपका 4 आ गया। अच्छा K प्लस M का वैल्यू कितना है आपका 15 है, K प्लस M का वैल्यू 15, तो R का वैल्यू आपका 5 आ जाएगा और K का वैल्यू आपका 11, यानी कि इसको 4 काम के लिए मजदूरी मिलेगा। टोटल 20 है, 20 के लिए हमको कितना मिल रहा है आपका 800, तो एक के लिए कितना मिलेगा आपका 40 रुपए, तो 4 काम के लिए कितना मिलेगा हमको 160 रुपए, है ना। तो आंसर आ गया आपका 160 रुपीज इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए बेसिक बनाने के लिए तरीका देखिए, आपका बेसिक ऐसे जरूरत नहीं था, ये प्रीवियस मैंने जो ट्रिक्स बताया, जो शॉर्ट मेथड बताया एनालिसिस, दैट विल बी एफिशिएंट एंड एडिक्वेट, ठीक है। चलिए तो बेसिक की बात मैं करता हूँ आपका, देख लीजिए आपका, मान लीजिए कि कुल काम कितना है आपका, कुल काम कितना है आपका 1 है ना। 4/5 आपने किसने किया है आपका R प्लस K, रहीम प्लस K कितना किया आपका 4/5। अच्छा करीम और महेश K प्लस M ये कितना आपका 3/4 है ना। अच्छा कुल काम 1 है, जिसको किसको करना है रहीम करीम और महेश को, R प्लस K प्लस M। अच्छा इन दोनों को जोड़ के और इसको घटा दे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए K दोनों में है तो करीम का काम आ जाएगा आपका, है ना, करीम का काम कितना आ जाएगा आपका, देखिए इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं R प्लस K प्लस M, यानी कि K डबल R प्लस K प्लस M प्लस K, है ना। तो 4 + 5 अब 3/4, इसको जोड़ के -1 कर दीजिए टोटल आपका, तो 5 के 20 हो गया, 5 से 4 4 के आपका 16 प्लस 4 से 5 5 की आपका 15, 16 और 15 कितना आपका 31/20 -1, है ना। तो 31 - 20/20 यानी कि कितना हो गया आपका 11/20। अब देखिए 11/20 किसका काम है आपका, करीम का काम है ना। तो करीम का काम है 11/20, तो रहीम का काम कितना, महेश का काम निकाल लीजिए, है ना। K प्लस M है आपका कितना 3/4, तो महेश का काम कितना आ जाएगा
3/4 माइनस करीम, करीम कितना है 11/20 है ना। 20 और 4 का एलसीएम आपका 20, 4 से 5, 5 दिया ये आपका 15, 20 से 20 कट गया आपका कितना आ जाएगा 1 तो 11, 4/20 है ना। तो 4 से 5 1/5, यानी कि 1/5 हिस्सा मिलेगा किसको, महेश को। तो 800 का 1/5 कितना आ जाएगा आपका, 5 से आपका 16, तो 160 रुपया। देखिए ये तरीका आप निकालिए, है ना। थोड़ा सा बेसिक है लेकिन बना सकते हैं, लेकिन इससे पहले वाला जो मेथड है दैट विल बी गुड, है ना। मेरा मानना है कि आप उसके साथ जाइए एंड पेपर को फाड़ दीजिए एकदम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। मेंसुरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आपका, देखिए बहुत ही आसान आपका, आयताकार खेत से रिलेटेड है आपका, रेक्टेंगल से रिलेटेड है। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1.3/4 गुना अधिक है, ठीक है। तो आपने देखना है कि लेंथ है ब्रेड्थ है, अगर ब्रेड्थ 1 है तो ये कितना है 1.3/4, 4 एकम 4 और 3 7/4, यानी कि ये 7 तो 4 एकम 4, 7 और 4 का हो गया आपका, ठीक है जी। अगर ब्रेड्थ 4 है तो एल कितना हो जाएगा आपका 7, सिंपल सी बात है, 4 एकम 4 और 3 7/4, तो 4 हो गया ब्रेड्थ और 7 हो गया आपका लेंथ। आपने दिया है खेत का परिमाप, दैट मीन्स कि आपका पेरीमीटर ऑफ दैट एरिया इज इक्वल टू 550 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है आपका, किसी भी आपका रेक्टेंगुलर फील्ड का, अगर ये रेक्टेंगल है आपका, दिस इज आपका एल, दिस इज आपका बी, तो 2 इंटू एल प्लस बी दैट इज कॉल्ड आपका पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ दैट रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है। तो 2 गुने 7 प्लस 4, मतलब 2 गुने 7 प्लस 4 कितना 11, बराबर कितना दिया हुआ आपका 550, तो 11 से 5 0, तो 2 से 25, तो 1 बराबर कितना आपका आ गया आपका 25 मीटर, ठीक है जी। 25 आ गया तो दिस इज आपका गुना 25, दिस इज आपका गुना 25, 25 सते 175, 25 चौके आपका 100, है ना। अच्छा, किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया होता है, एरिया क्या होता है आपका L इंटू बी, है ना। तो 175 गुने आपका 100 कितना आ जाएगा भैया आपका, तो 17,500 मीटर स्क्वायर, है ना। आसानी से आपका बन गया। एक और तरीका, आपको कोई कैलकुलेशन का झंझट नहीं, इतना तो कर सकते हैं आप, 1.3/4 क्या होता है आपका 7/4, ठीक है। इतना तो कोई भी कर देगा, बच्चा भी कर देगा, दूसरा तीसरा क्लास का बच्चा भी, कि 1.3/4 को आपको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ना। कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू सिंपल फ्रैक्शन, है ना। तो 7/4 यानी कि 7 का कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन होगा, तो अगर कोई नंबर होगा तो वो 7 से कटेगा भी, अगर 7 से मल्टीप्लाई करके जो नंबर बना वो नंबर 7 से कटेगा भी। सपोज कीजिए 7 गुने 5 35, तो 35 7 से कटेगा, 7 गुने 6 42, तो 42 7 से कटेगा। तो उसी तरह से एरिया हमेशा रहेगा आपका प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ 4 इंटू 7, तो 7 से ये कटना चाहिए। देखिए 7 से कौन कट रहा है आपका, कटेगा, ये नहीं कट रहा है ना, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। देखिए 175 कटेगा भैया, आप मान लीजिए, ठीक है। देखिए 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 बचे 35, कट रहा है ना। तो दिस इज आंसर आपका, कोई झंझट नहीं था, कोई लेंथ ब्रेड्थ फॉर्मूला का कोई झंझट नहीं भैया, जो दिया हुआ है 7 से जो कट जाए मार दीजिए, टिक मार दीजिए, एकदम हाथ बंद करके मारिए, बहुत ही आसान आपका। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन देखिए आपका एज प्रॉब्लम पे आपका, है ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका, थोड़ा सा लॉजिकल, वी हैव टू टेस्ट योर IQ, इंटेलिजेंस लेवल आपका कितना है, इस क्वेश्चन के माध्यम से चेक कर सकते हैं, बहुत ही आसान आपका, है ना। सॉल्यूशन देखिए आपका, 10 वर्षों में A की आयु B की 10 वर्ष पहले की आयु से दुगनी हो जाएगी, ठीक है, आयु से दुगनी है। यदि A B से 9 वर्ष बड़ा है तो B की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए A और B ले लीजिए आपका, A B से 9 वर्ष बड़ा है तो B x है, तो ये कितना हो जाएगा x + 9, है ना। अभी इक्वेशन की बात मैं करता हूँ, है ना। अच्छा, A 10 वर्षों में, यानी कि अभी x + 9 है, तो 10 वर्षों में कितना हो जाएगा आपका x + 19, 10 वर्ष बढ़ गया। B की 10 वर्ष पहले की आयु, दैट मीन्स कि आपका x - 10 पहले की आयु का दुगना। देखिए इक्वेशन बन के रेडी है आपका, सॉल्यूशन आपके पास है भैया आपका। देखिए x + 19, 2x - 20, 2x - x दैट इज x, 20 को इधर ले लीजिए, 20 और 19 आपका
39। आपसे पूछा क्या है, बी की वर्तमान आयु, दैट इज एक्स, है ना। 39 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था आपका। इस टाइप्स के क्वेश्चन को आप इस तरह से बना सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और इसी तरह से वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच।